पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वरुण और वीर दोनों ही लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। और जैसे कि हमने देखा है कि वरुण और जो वीर था ना, वो दोनों आमने सामने चले जाते हैं। वरुण वीर से बोलता है कि जैसे कि तुम सब्स्टिट्यूट प्लेयर हो, लेकिन फिर भी तुमने इतना अच्छा खेला है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस मैच से बाहर निकालने का सही वक्त है। तभी वीर उसे बोलता है कि इतना अधिक घमंड या नहीं करना चाहिए, जो अच्छी बात नहीं। इस तरीके से वीर उसे बोलता है। साथ ही वीर ये भी बोलता है कि जब तक आप ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, इस तरीके की सेखी नहीं बगानी चाहिए थी। और वीर अपना पंच वरुण के ऊपर मार देता है। वीर के पंच को आते देख वरुण सोचता है कि एक तो इसका नाम ब्लैक पंच किंग है, और साथ ही यह बहुत ही ज़्यादा क्रूर लगता है इसका पंच। और इसने शोभित को भी 3 ब्लैक पंच मारकर ही हराया था, तो मुझे लगता है कि यह ब्लैक पंच ही मारेगा। इस तरीके से वीर उस पंच को आते हुए देखते हुए एनालाइज करता हुआ सोचता है। तभी वरुण सोचता है कि अगर मैं वीर के पंच को चकमा दे देता हूँ तो मुझे 1 पॉइंट मिल जाएगा, और वह इस पंच को चकमा देने के बारे में सोचता है। लेकिन हम देखते हैं कि वीर ने जो पंच मारा था, वास्तव में वो ब्लैक पंच नहीं होता है, वाइट पंच होता है। और यह देखकर वरुण सोचता है कि उस पंच में बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन वीर ने उस पंच के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग अटैकिंग पावर थी, वह बिल्कुल ही गायब कर दी है। कैसे संभव है? इस तरीके से वो सोचता है। तब तभी हम वीर को देखते हैं, जो वरुण से बोलता है कि इस तरीके से अगर तुम सोचते हो ना, हवाबाजी करने से कोई गलत बात है, तो इतना प्रभावी बात नहीं होती है। और आज से हैं कि तुम इतनी कम तरीके से सोचते हो, जितना तुम अधिक सोचोगे मैं उतनी ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से पंच मारूंगा। इस तरीके से वीर उसे धमकाता हुआ बोलता है। वरुण जो वीर की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी हम सेंट थॉमस के कोच को देखते हैं, जो वरुण से बोलता है कि तुम अपने जजमेंट को ठीक रखो। वह केवल तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, वह तुम्हारे दिमाग में डिस्ट्रैक्शन पैदा करना चाहता है। तुम केवल ये पंचिंग में ही अपना फोकस रखो। इस तरीके से वह उसे समझाने की कोशिश करता है, केयरफुली खेलो। इसके बाद में हम वीर को देखते हैं, जो वरुण से बोलता है यह मेरा दूसरा पंच है, और इसे तुम ध्यान से एनालाइज करो केयरफुली। वीर के पंच को आता देख इधर हम वरुण को देखते हैं, जो सोचता है कि मैं इस तरह शोभित की तरह पिटता हुआ नहीं देख सकता, यह बहुत ही शर्मनाक है। यह वो सोचता है कि यह ब्लैक पंच होगा, वाइट पंच होगा, यह कौन सा पंच होगा। इस तरीके से वो सोचता रहता है मन ही मन के अंदर। अब दूसरी तरफ हम आदित्य को देखते हैं, जो वीर के बारे में सोचता है कि उसकी सबसे पावरफुल बात उसके जो उसका शरीर पर नियंत्रण है वो है, और साथ ही वो दूसरे को सोच को बाधित कर सकता है। और उसे समझ में नहीं आता कि उसका अपोनेंट करने क्या वाला है, और वह समझ भी नहीं पाता और अपने निर्णय को नहीं बता पाता है। जब आदित्य यह सब सोच ही रहा था, तब हम देखते हैं कि वीर का पंच अब तक वरुण के लग चुका था, और यह ब्लैक पंच था जो वह दूसरे दूर जाकर गिरा था। और यह इसी के साथ वीर यह भी मैच जीत चुका था। अब आप इसे मैच बोलो, राउंड बोलो, कुछ भी बोलो, यह राउंड भी वीर जीत चुका था। तभी हम 0-3 के साथ एक प्लेयर को नीचे गिरा हुआ देखते हैं, और ब्लैक पंच के नाम से वो नीचे गिरा हुआ था। इस तरीके से हमें स्क्रीन दिखाई जाती है। इसके बाद हम रमोना सेठी को देखते हैं, जो उस मैच का पूरा ब्यौरा दे रही थी। साथ ही वो बताती हैं कि अभी अभी वीर 3 पॉइंटों के साथ जीत चुका है। और वह यह भी बताती हैं कि सेंट मिलिट्री स्कूल है ना, वह अभी तक लगातार 2 बार हारने वाली हिस्ट्री रची है। वह पहली बार इतनी 2 बार हारी है। इस तरीके से वो बताती है सभी को। वीर से हारता देख टीम को गजेंद्र, जो सेंट थॉमसन, जो सेंट मिलिट्री स्कूल थी, उसका जो कोच था, वह सभी के ऊपर चिल्लाता हुआ बोलता है कि आप हमारे एकेडमी में रहने लायक नहीं है। इस तरीके से आप एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर से भी हार रहे हैं। इस तरीके से चिल्लाता हुआ सभी से बोलता है। दूसरी तरफ हम ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के दोनों स्टूडेंट को देखते हैं। एक तो आदित्य था, दूसरा रणवीर था। आदित्य सभी से बोलता है कि वीर ने अभी तक खेल ठीक से स्टार्ट भी नहीं किया है, तभी उसने 2 व्यक्तियों को हरा दिए हैं। इधर रणवीर, कम ऑन वीर, जल्द से जल्दी उन्हें मार दो और ब्लैक हॉक की रोशनी बन जाओ, यानी कि सुबह का तारा बन जाओ। इस तरीके से वो चिल्लाता हुआ बोलता है। इसी के साथ वीर एक और प्लेयर के साथ मैच चालू हो जाता है, और उसी के साथ भी वही ब्लैक पंच वाला सीन हो जाता है, और उसे जल्दी से हराने लगता है। अब वीर को हम देखते हैं, जो बैक टू बैक सभी प्लेयर्स को लगातार हराने हराने लगता है, और उसके ब्लैक पंच किंग का जो नाम था, वह एकदम वर्चस्व पर आसमान पर लग जाता है। जब हम आगे देखते हैं, तो वीर की टीम को बात करते हुए सुनते हैं कि
जो वीर है ना उसने अभी तक 5 में से 4 मैच जीत लिए हैं और हमने वीर को हमारी टीम में लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। साथ ही अभी तक जो सेंट मिलिट्री स्कूल है ना वह 4 मैच हार गए हैं, तो वो सोच रहेगी कि हमें किससे पाला पड़ा है, इस तरीके से वो सोचते हैं। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसके बाद भी हम रूही को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वह प्रज्ञा से बोलती हैं कि मुझे पता था कि वीर ये कर लेगा। मुझे वीर पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था क्योंकि वह मेरा आदमी इस तरीके से बोलता है। लेकिन प्रज्ञा उसे बोलते हैं हाँ सभी को, तुम्हें ही नहीं सभी को पता चल गया है कि वीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो, और वह किसी भी खिलाड़ी को आसानी से हरा सकता है। इस तरीके से वह प्रज्ञा उसे बात करती हुई बोलती है। अब हम देखते हैं कि जो इंटरनेट पर पहले सेंट मिलिट्री स्कूल के बारे में बात हो रही थी, लेकिन अब सारे सभी लोग बातें कर रहे हैं कि ब्लैक पंच किंग वाला जो बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वीर के बारे में केवल अच्छी ही बातें हो रही थी। इसके बाद में हम देखते हैं सेंट मिलिट्री स्कूल के जो कोच थे वह सभी खिलाड़ियों को समझाने लगते हैं कि अभी हमारा खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें शामिल करना है। फिर सभी प्लेयर्स से कोच से सॉरी बोलते हैं कि हम अगली बार ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस तरीके से वो बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि गजेंद्र शक्ति की तरफ मुड़ता हुआ बोलता है कि अब अगर हम हारते हैं तो हमारी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी, और शक्ति से बोलता है कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तो जाओ और तुम अपना काम करो। इसके बाद में शक्ति वहाँ से जाता हुआ अपनी जो जेली थी वह फेंक देता है कूड़े के दान, मतलब जो डस्टबिन में था उसमें फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो शक्ति था वह उस जहाँ पर यह खेल ब्लैक एंड वाइट का मैच चला था वहाँ चला जाता है, और तभी हमें बैकग्राउंड से आवाज़ सुनाई देती है कि देवियों और सज्जनों अभी अभी हम देखने वाले शक्ति और वीर के बीच में मुकाबला, जिसमें से शक्ति की जो आईडी थी उसका नाम प्रॉमिस था, जबकि वीर का आईडी का नाम ब्लैक पंच किंग था। तो अब देखते हैं कि कौन जीतेगा, ब्लैक पंच किंग जीतेगा या फिर प्रॉमिस आईडी वाला बंदा जीतेगा। इसके बाद में हम रोमाना सेट्टी को देखते हैं जो वह याद करते हैं कि शेखर गुलाटी ने उसे यहाँ भेजा था, लेकिन वह उस वक्त खुश नहीं थी, लेकिन वो सोच रही थी कि यहाँ आना मेरे लिए चमत्कार से कुछ कम नहीं है, इस तरीके से वह सोच रही थी। तभी हम देखते हैं कि किसी दूसरे प्लेनेट पर किसी दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि वीर और जो शक्ति था उसकी लड़ाई चल रही थी, और यह लड़ाई कोई व्यक्ति स्क्रीन पर देखता हुआ बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीर और शक्ति इस तरीके से देखना को मुझे मिलेगा। इसके बाद में हमें उस व्यक्ति की शक्ल यानी कि चेहरा दिखाया जाता है जो वह मैच देख रहा था, और वो सोच रहा था कि मैंने बहुत समय से ही शक्ति का पीछा कर रहा हूँ और उसे यिन यान ब्लास्ट सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि शक्ति सबसे अच्छा होगा क्योंकि उसकी आंखें आई साइड और उसका मन कभी भी भ्रमित नहीं होता है। इसी कारण से मैं उसे यिन यान सिखाना चाहता था। जो प्रोफेसर था यिन यान प्रैक्टिस कराने वाला, यह मन में सोच रहा था। साथ ही ये प्रोफेसर मनी मन सोच रहता है कि ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग है ना जो यिन यान ब्लास्ट के समान है, और शक्ति का चरित्र भी अच्छा है, इसीलिए वो उसे इस यिंग यांग ब्लास्ट में शामिल करना चाहता था। वैसे तो मैंने इस सेना से 2 लड़कों को चुन लिया था, लेकिन उन दोनों में से एक तो वैसे ही मर गया है, और अब एक बचा है जो उसका अभ्यास नहीं कर सकता है। जैसे ही मेरी नज़र शक्ति पर पड़ी थी तो मैंने उसे चुन लिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वीर इतना मजबूत निकलेगा और वह इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट प्राप्त होगा। इस तरीके से वह प्रोफेसर सोच रहा था। इसके बाद में हमारा सीन कट होता है और हमें फिर से फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शक्ति वीर से बोलता है और उसे कहता है कि मेरा नाम शक्ति है। तभी वीर उसे बोलता है कि मेरा नाम ब्लैक पंच किंग है, लेकिन आप मुझे किंग कहकर यानी कि राजा कहकर बुला सकते हो। और इधर हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जो सोच रहा था कि देखते हैं इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है, और इधर शक्ति मैच के दौरान बोलता है वीर से कि मुझे वैसे भी तुम्हारे नाम से क्या मतलब है। शक्ति की बात को सुनकर वीर उससे बोलता है कि चलो खेल स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में वीर उसके ऊपर पंच मारने लगता है, और वीर अपने दिमाग में सोच रहता है कि उसकी आंखें इतनी साफ हैं कि वह मेरे दिल के अंदर आसानी से देख सकता है, और मुझे यकीन है कि वह मुझे अलग सा एहसास दे सकता है। वीर ऐसा पंच मारता हुआ सोचता है। तभी हम सीन शिफ्ट होता है और गजेंद्र को देखते हैं जो वह सोच रहा था कि शक्ति वो जब छोटा था तभी से एक जीनो कला की प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे वह अपने मन को शांत रख सकता है, और वह जिस मन के कौशल की वह प्रैक्टिस करता है वह दर्पण की तरह अपने मन को साफ रखता है। मुझे नहीं लगता कि वह इसे आसानी से हरा सकता है, और वैसे भी यह हमारा ट्रम्प कार्ड है। इस तरीके से कोच गजेंद्र सोच रहा था। और हमें शक्ति दिखाया जाता है जो वीर के पंच को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार था और डेडिकेशन के साथ।
और अब हम देखते हैं कि शक्ति वीर को एनालाइज करने लगता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वह किस तरीके से इस पंच को मार रहा है। और वह सोचता है कि अब मैं नॉर्मल तरीके से ही खेलूँगा, और वह अपने फेस पर अपने हाथ को ला देता है। और जब वीर का वो जो क्या नाम है उसका हाथ सामने आता है तो वीर का पंच उसके मुंह पर लग जाता है। इधर शक्ति तो सोचता है कि वह एक वाइट पंच था, लेकिन यह ब्लैक पंच निकलता है। और इसी के बाद में उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे विश्वास भी नहीं हो पाता है ये कैसे हुआ। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।